प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 21 मई 2023 को होने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पर। 21 मई को जो एग्जाम होना है, आज से लगभग एक महीना बचा है। हम किस तरीके की रणनीति अपनाएं ताकि एमपीपीएससी 2023 हम क्लियर कर पाए। तो साथियों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को ध्यान से देखिए। सिलेबस को आप जैसे ही देखोगे तो सबसे पहले जो हमारी पहली यूनिट टोटल 10th यूनिट है ना, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में आप देखिए जरा एमपी का वेटेज क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारी जो पहली यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य अर्थात मध्य प्रदेश पर स्पेशल। ठीक है, पहली यूनिट ध्यान रखिए। तीसरी यूनिट देखिए जरा, मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके अलावा आप आइए पांचवी यूनिट में। पांचवी यूनिट आप देखोगे मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है। तो इस तरीके से 3 यूनिट यहां पर स्पेशली किसकी है, मध्य प्रदेश की है। आगे आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो यूनिट नंबर 8 है उसमें आप देखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो है समसामयिक घटनाक्रम की बात की गई है, अर्थात उसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, इसके अलावा हमारा जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आएगा। साथ में ही वहां पे मध्य प्रदेश में जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, उनको भी वहां पे शामिल किया गया है। तो इस तरीके से यूनिट 8 में भी मध्य प्रदेश का वेटेज आपको मिलेगा। यूनिट नंबर 10 आप देखिए, जब यूनिट नंबर 10 आप देखोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है विभिन्न संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग। तो साथियों जरा ध्यान रखिए कि यहां पर राष्ट्रीय आयोग के साथ साथ हमारे राजकीय आयोग की भी बात की गई है। तो यहां पर भी हमारा मध्य प्रदेश का वेटेज है। इस तरीके से हम यूनिट पहली, तीसरी, पांचवी और इसके अलावा 8वीं और 10वीं यूनिट देखें तो मध्य प्रदेश का 100 क्वेश्चन में से लगभग 40 to 45 क्वेश्चन जो वेटेज जो रहेगा किसका रहेगा, मध्य प्रदेश का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमको मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसको बहुत गहराई से पढ़ना है। उसके एमसीक्यूज लगाइए, करंट अफेयर्स एवं प्रमुख जो खेल गतिविधियां हैं उसको कवर कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आप जरा सोचिए कि 40% हमारा एमपी का वेटेज है। इसके अलावा आप आ जाइए कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आप देखोगे तो एमपीपीएससी में जो है अभी जो पटवारी के एग्जाम हो रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, है ना। आप विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, है ना। इसलिए कंप्यूटर जो है उसको आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूनिट है हमारी, उसको आप कवर कीजिए। इसके अलावा हमारा संवैधानिक जो है व्यवस्था है यूनिट नंबर 7, उसको कवर कीजिए। इस तरीके से आप देखोगे कि 60% सिलेबस आपका केवल इसी में कवर हो जाता है। फिर क्या करें, फिर बाकी जो सेगमेंट बचते हैं उसके लिए आप या तो इलाहाबाद प्रकाशन की जो कॉमन बुक आती है जिसमें आपकी ज्योग्राफी भी होती है, जिसमें आपकी जो है पॉलिटी भी होती है, जिसमें आपकी साइंस भी होती है, इन टॉपिक को आप वहां से कवर कर सकते हो। अर्थव्यवस्था भी इसमें समाहित होती है। ठीक है, या फिर आप सभी ने लूसेंट नामक कैप्सूल का नाम सुना होगा, उससे आप हेल्प ले लीजिए, आसानी से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते हम क्या काम करते हैं, ना तो एमपी को सही तरीके से पढ़ पाते हैं, हम केवल यूनिट को कवर करते हैं कि मेरी ये यूनिट कवर हो गई, ये यूनिट कवर हो गई। ठीक है, एक बार 2 बार पढ़ ली। अरे भाई, उसमें पढ़कर आपको एमसीक्यूज भी लगाना है। ठीक है, आपको एनालिसिस करना है एमसीक्यूज लगाकर कि भाई मेरी कहां पे गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से जो है प्रीलिम्स को जो है क्वालिफाई कर पाओगे। पोस्ट भी अच्छी है इस बार। ठीक है, तो आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं
कि जो इसके जस्ट बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सेट का एग्जाम है, ठीक है, वो होना है। तो सेट के एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज जो है, आपको पता होगा इलाहाबाद प्रकाशन की बहुत अच्छी घटना चक्र आती है। जो समाज शास्त्र की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें जो है एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पे दिए हुए हैं और स्टडी मटेरियल भी वहां पर काफी अच्छा है। तो वहां से आप जो है हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा फिर आपको पता होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम होना है इसके बाद, ठीक है। तो कंटिन्यू एग्जाम होना है, इसलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, है ना। और हमारे जो 2020 में जो क्वालिफाई हुए जो हमारे साथी लोग, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब एमपीपीएससी जो है जल्दी ही इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है, तो इसलिए जो है आप लगे रहिए, प्रयास करिए, ठीक है। और वैसे भी एमपीपीएससी वालों में इतना पैसेंस तो होता है, क्योंकि भाई जो है एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो, तो उस हिसाब से आपको जो है सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ धैर्य भी रखना जरूरी है, ठीक है। तो साथियों, आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।